A very good morning, students. Today we will start the next new unit, that is unit number 7, and the name of the unit is properties of the bulk matter. ठीक है, इस प्रॉपर्टी में हम किसको स्टडी करेंगे? बल्क मैटर. बल्क मैटर क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे के बड़े ज्यादा नजदीक होते हैं. ठीक है, एक दूसरे के बड़े ज्यादा ही क्लोज होंगे. दिस इज कॉल्ड द बल्क मैटर. ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड द बल्क. ठीक है, तो इसके भी अंदर हमारे पास 4 तरह के चैप्टर्स आएंगे इस यूनिट के अंदर भी. सो फर्स्ट चैप्टर इसमें हम स्टडी करेंगे सॉलिड्स के बारे में. किसके बारे में स्टडी करेंगे? सॉलिड्स के बारे में हम देखेंगे इसके अंदर. ठीक है, कि सॉलिड्स के अंदर किस तरह की हमारे पास चेंजेस आती है. तो सबसे पहला आता है हमारे पास डेफिनेशन यहाँ पे, डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, changes the shape and size of the object. That is called the deforming force. अरे भाई सिंपल सी बात है, जब मैं अगर बैलून लेता हूँ जिसमें हवा भरी हुई है और उस बैलून को मैं दोनों तरफ से प्रेस करता हूँ, ठीक है, अगर मैं दोनों को प्रेस कर रहा हूँ तो उस बैलून की शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. उसी फोर्स को, जो मैं फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज द deforming force, the force which changes the shape and size of the object. जरूरी नहीं कि उसके ऊपर हमारे पास जो इफेक्ट हो चेंज का ही हो, ये भी हो सकता है कि चेंज ना हो, बट देयर इज अ माइक्रो लेवल चेंजेस. हम क्या कंसीडर करते हैं इसमें? माइक्रो लेवल चेंजेस को कंसीडर करते हैं. तो ये जो फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे किसी भी बॉडीज के ऊपर, तो वो क्या कर रहा है? उस बॉडीज की थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दे रहा है. ठीक है, तो उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स बोला जाता है. क्लियर होगी बात ये सभी को? ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स व्हिच चेंजेस द शेप एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द डिफॉर्मिंग फोर्स. नेक्स्ट टर्म जो हम इसमें देखेंगे, इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी क्या चीज होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी. बॉडी की ही प्रॉपर्टी होती है to regain its original configuration. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी. इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बोला जाता है. क्या होती है इलास्टिसिटी? अगर हम एक हेयर बैंड लेते हैं और हेयर बैंड को, स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं थोड़े से डिस्टेंस से, ठीक है, और जैसे ही हम उसको रिलीज करते हैं तो आप देखो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है. ठीक है, मतलब उसी पोजीशन में वापस आ जाएगा. दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड एज द इलास्टिसिटी बोला जाता है. उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी. द बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी होती है किसकी? इन विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. अगर मान लेता हूं मेरे पास एक हेयर बैंड है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर के अबाउट है. ठीक है, ये दो इसके इंस्ट्रूमेंट है. जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने पर क्या हुआ? ये स्ट्रेच कर दिया. ठीक है, तो इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज कर दी. मान लो इसकी लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर होगी, लेकिन जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या कर रहा हूँ? रिलीज कर देता हूँ, मतलब छोड़ देता हूँ, तो वापस फिर से ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेगा. दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड एज द इलास्टिसिटी. इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं, जिसमें बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेती है. क्लियर होगी बात ये? तो दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड एज द इलास्टिसिटी. नेक्स्ट आती है हमारे पास डेफिनेशन, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे, दैट इज द परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. अरे भाई, अब हमने इलास्टिसिटी के बारे में तो पढ़ लिया. इलास्टिसिटी में मैंने आपको ये बता दिया कि भाई इस दो एंड से अगर मैं इस हेयर बैंड को स्ट्रेच करता हूं, किसी भी इस रबर बैंड को स्ट्रेच करता हूं, तो क्या होगा? ये डिफॉर्म कर देगा, इसकी लेंथ जो वो इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के अबाउट इंक्रीज कर, सॉरी 2 सेंटीमीटर के अबाउट इसकी इंक्रीज कर दी. जैसे मैंने इसके डिफॉर्मिंग फोर्स को रिलीज किया तो क्या हुआ था? क्या दिक्कत था आपने? इलास्टिसिटी में क्या हुआ था कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेती है. बट यहां पे ट्विस्ट आता है. क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो है परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है. क्या मतलब हुआ कि अगर जब मैं इसको रिलीज कर रहा हूं तो ये वापस 1 सेंटीमीटर के अबाउट नहीं आएगा. ये इसमें थोड़ी सी डिफॉर्मेशन रह जाएगी. वो डिफॉर्मेशन मान लेते हैं बड़ी कम होगी, वो माइक्रो लेवल में होगी, लेकिन होगी जरूर वहां पे.
ठीक है, यानी कि इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो इंक्रीज होकर के 0.1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा उसमें डिफॉर्मेशन रह जाएगा। इसको बोलते हैं हम सिंपली इम्परफेक्ट बॉडीज। क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट बॉडी। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो परफेक्टली क्या होगी? परफेक्ट का मतलब एकदम से एग्जैक्ट, कोई उसमें भी कोई चीज किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। तो परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? जितनी लेंथ से हमने उसको स्ट्रेच किया था उतनी ही लेंथ में वो वापिस अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगी, दैट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी बोला जाता है, ठीक है। जबकि ये वाली बॉडी जो है परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। हमारे जो डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं, कोई भी ऐसी बॉडी नहीं जो एकदम से परफेक्टली इलास्टिक हो कि हमने जिस लेंथ से उसको खींचा वापस छोड़ा तो उसी लेंथ को रीगेन कर लेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्या करेगा? उसमें थोड़ी ना थोड़ी सी डिफॉर्मेशन जो है वो रह जाएगी, उसमें डिसकंटिन्यूस जो है वो रह जाएगी, ठीक है। तो हमारे डेली लाइफ में इस तरह की बॉडीज का हम यूज करते हैं, इस तरह की बॉडीज को हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? ऐसी कोई बॉडी है ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द प्लास्टिक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप ऐसे बता सकते हो, द बॉडी इन विच इट विल रीगेन्स एग्जैक्टली, क्या? द बॉडी इन विच रीगेन्स एग्जैक्टली ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पूरी की पूरी तरह से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर ले, उसी तरह की बॉडी को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इसी तरह से हमारे पास एक आता है प्लास्टिसिटी। जैसे इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी का मतलब स्ट्रेच किया, छोड़ा तो वापस आ गया, रिलीज होगी। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास यही बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को मैंने स्ट्रेच कर दिया था, कितने डिस्टेंस से? 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर का स्ट्रेच किया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया तो ये वापस नहीं आया। क्या हुआ? ये वापस नहीं आया अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में। तो इस तरह की बॉडी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी क्या बोला जाता है? प्लास्टिक बॉडी। एक बार उसको स्ट्रेच कर दिया तो वापस आपके ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह की बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे मान लो कोई आपके पास एक प्लास्टिक का मटेरियल है, आपने उसमें थोड़ी सी हीट सप्लाई करवाई, हीट सप्लाई करवाने के बाद उसको किया स्ट्रेच कर दिया। अब उसको वापिस ऐसे रख दोगे कि वापिस आपने आएगा अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में? नहीं, वो वैसे का वैसा स्ट्रेच रहेगा, ठीक है। तो उसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी बोला जाता है, इन विच द बॉडी विल डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बात? बट अब आ जाती है बात किसकी? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी की। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में आपको बताया था, जिस तरह से बॉडी जो है जिस पोजीशन से जा रही थी उसी पोजीशन में वापस आ जा रही है बिना किसी चेंज के, उसी को हम बोलते हैं परफेक्टली। उसी तरह से हमारे पास एक परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी आती है। क्या होता है उसमें कि जैसे मैंने इस 1 सेंटीमीटर की लेंथ को यहाँ पे 2 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया था, फिर फॉर्म को छोड़ दी थी, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर एग्जैक्ट रीगेन थोड़ी ना कर रखेगी, थोड़ा बहुत तो लैगिंग होगी उसमें, यानी कि वो वापस आने की कोशिश करेगी। तो इसकी जो पोजीशन रह जाती है, यानी कि अगर इसको हम मानते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया, लेकिन वापस आ करके वो कितना होगा? 1.9 सेंटीमीटर। क्लियर हुई? इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी, कि उसमें थोड़ा सा वापस आ गया। लेकिन परफेक्टली प्लास्टिक क्या होगी? यानी कि परफेक्टली का मतलब जहां तक मैंने उसको स्ट्रेच किया वो वहीं पर ही फिक्स हो जाएगी। जैसे मैंने इसको स्ट्रेच किया कहां तक? 2 सेंटीमीटर तक, 2 सेंटीमीटर में ही सेट हो जाएगी बॉडी। इस तरह की बॉडी को हम बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अगर मैं इसी बॉडी को स्ट्रेच करता हूं कितने? 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर, तो ये वहीं पे सेट हो जाएगी। तो इन तरह की बॉडी को हम बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, यानी कि जरा सा भी स्लाइटली भी चेंज नहीं होगा, वो वापस आने की कोशिश भी नहीं करेगी। लेकिन इस तरह की बॉडी हमारे डेली लाइफ में कभी मिलती नहीं है। क्लियर होगी बात सभी को ये? सो ऑल दीस आर द डेफिनेशंस व्हिच आर रिलेटेड टू दैट ऑफ द दिस यूनिट। हम इसी की डेफिनेशंस का यूज करेंगे, इन्हीं डेफिनेशन के सराउंडिंग हमारे आर्टिकल्स चलेंगे। क्लियर होगी सारी बात?